आज हम लोग महाजन पद देखेंगे और महाजन पद में ध्यान से देखो कि 16 महाजन पद की चर्चा होती है। महाजन पद, और महाजन पद का मतलब है कि 600 ईसा पूर्व का बात है। कितना ईसा पूर्व का? 600 ईसा पूर्व का बात है कि इस काल में जो है एक नई परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के वजह से उत्तर वैदिक काल और महाजन पद में अंतर कर दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले वाले काल हम लोगों ने देखा कौन सी था? उत्तर वैदिक काल। और जो उत्तर वैदिक काल है यह 600 ईसा पूर्व में आते आते जो है इसके समाप्ति माना जाता है, कि यह समाप्त हो गया। परंतु इसके समाप्ति में एक बहुत अच्छा चीज का खोज हुआ था जिसका नाम है लोहा। और लोहा का खोज हो गया था उत्तर वैदिक काल में, और लोहा का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में यानी हथियार बनाने में लोहा का प्रयोग किया जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रयोग नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद जो काल आया उसे महाजन पद कहते हैं, और महाजन पद में जो है लोहा का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग? लोहा का प्रयोग जो है यह कृषि कार्य में होने लगा। किस काल में? कृषि कार्य में जो है कृषि में लोहा का प्रयोग होने लगा। और जब लोहा का प्रयोग हुआ तो यहां पे उत्पादन अधिशेष हो गया। कौन सी हो गया? उत्पादन अधिशेष। उत्पादन अधिशेष हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि उत्पादन अधिशेष, और उत्पादन अधिशेष का मतलब होता है कि खाने से अधिक अनाज का उपज होने लगा। तो तुम ही बोलो, जब इसका कारण यह था कि लोहा से जो है खेत की गहरी जोताई होने लगी थी, और जब हम खेत को गहरा रूप से जोतेंगे तो आप ही बताओ कि जो बीज लगेगा उसका जड़ तो अंदर ले चला जाएगा, यानी फसल मजबूत होगा। उसको जब पानी भी देंगे मतलब तो यहाँ पे जो है अधिक दिन तक टिकेगा, नमी बना रहेगा। इससे उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ, और जब वृद्धि अधिक हो गया, उत्पादन अधिशेष यानी खाने से अधिक अनाज हो गया, तो लोग इसको बेचेगा कि नहीं? तो बेचने के लिए शहर चाहिए, बाजार चाहिए। तो इसीलिए इसी के वजह से जो है यह नगर बसना स्टार्ट हो गया। कौन सी? नगर का बसना जो है शुरू हो गया। और यह महाजन पद जो है यह नगरीय सभ्यता है। कौन सी है? नगरीय सभ्यता है। लेकिन ये बताओ कि पहला नगरीय सभ्यता है कि दूसरा? ये दूसरा नगरीय सभ्यता है, क्योंकि पहला नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है यह नगरीय सभ्यता, इसमें भी व्यापार प्रमुख था। लेकिन वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है, मतलब वैदिक और उत्तर वैदिक जो है यह ग्रामीण सभ्यता है। इसमें शहर का जो है विस्तार नहीं है, लेकिन यहां पे शहर का विस्तार हो गया। और इससे देखो, ध्यान से समझो, यह नगरीय सभ्यता जो है और यह महाजन पद, पहले समझ लो कि महाजन पद का मतलब कोई दूसरा चीज नहीं होता है। पूरे इंडिया में लगभग मान लो भारत में 16 महाजन पद थे। कितना महाजन पद थे? 16। क्योंकि महाजन पद की जो जानकारी है, इसकी जो है जानकारी कहां से मिलता है? तो बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ से। लेकिन मतलब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से जो है महाजन पद की जानकारी मिलता है। और यह जो है 16 महाजन पद था। कितना महाजन पद था? 16 महाजन पद था। और 16 महाजन, देखो बौद्ध धर्म के पूछेगा कौन से मतलब ग्रंथ से मिलता है, तो अंगुतर निकाय। लेकिन जैन धर्म से पूछेगा तो भगवती सूत्र। यह जो है अंगुतर निकाय से मिला है, निकाय से, और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से जो है इसका जानकारी मिलता है, और अंगुतर निकाय से भी इसका जानकारी मिलता है। अंगुतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। इसमें जो है महाजन पद के 16 महाजनों पदों की चर्चा मिलता है इस किताब में, और इसी के माध्यम से बताया जाता है कि 16 महाजन पद थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है 16 महाजन पद का कहने का अर्थ है कि 16 गो जो है मतलब बड़ा बड़ा नगर या शहर कहो, मतलब जो है बड़ा बड़ा नगर जो है 16 गो है। और इस 16 गो में हम बताए थे कि 16 महाजन पद अब कौन कौन है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है। तो 16 महाजन पद में सबसे पहला याद रखना, देखो ये जो है यह गंगा नदी है,
और यहाँ जो है यमुना नदी आके इसमें मिलता है। और यह जो बिहार का बेल्ट है यह जो है मगध है। कौन सी है? मगध है। और मगध जो है सबसे प्रमुख महाजन पद में सबसे प्रमुख हुआ। महाजन पदों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कोई महाजन पद हुआ तो वह मगध हुआ, क्योंकि मगध जो है यह पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर की जो है पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है। और यहाँ पहाड़, यहाँ पे वन भी अधिक है, जंगल वंगल भी है। अब जब पहाड़ है, नदी से भी है, नदी के आसपास, तो यहाँ पे जो है हमला करने वाला व्यक्ति जो है आक्रमण से खतरा बच जाएगा। और इस कारण से इस जंगल में लकड़ी का भी बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो यहाँ से हम कहीं सप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरी नंबर जो है इस जंगल में हाथी अधिक था। कौन सी था? हाथी अधिक। हम कह रहे हैं कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मतलब मगध का इतना विस्तार कैसे हुआ, इस बात को फोकस कर रहे हैं। तो यह सबसे तो पहले यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, नदी के मतलब एथी में था, क्षेत्र में था, संगम में भी था। दूसरी नंबर जो है कि इस जंगल में अधिक मात्रा में हाथी भी पाए जाते थे। हाथी जो है भारतीय एथी है, और लकड़ी भी बेशकीमती होता था। तो इस सब माध्यम से जो है, और राजा का सबसे बड़ा युग होना, तो हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश ये प्रमुख है। यहां से मूल रूप से हिस्ट्री का स्टार्ट होता है। मतलब जो है महाजन पद का जो है वास्तविक संस्थापक यदि माना जाए तो किसको कहा जाता है? बिंबिसार को। हालांकि एथी ग्रंथों में जब देखिएगा, मतलब कौन ग्रंथ में, अब पुराण उरान का बात किया जाए तो बताया जाता है कि मगध का सबसे पहला शासक कौन था? बृहदर्थ। कौन सी? बृहदर्थ। एक मिनट ध्यान से देखो इसको, देखो यह जो है मगध है, और मगध का जो है प्रथम शासक जो था इसका नाम था बृहदर्थ, दर्थ यानी बृहदर्थ। और यह बृहदर्थ जो है यह पुराणों उरानों से जानकारी मिलता है, धार्मिक ग्रंथों से इसका जानकारी मिलता है। अब देखो बृहदर्थ जो है इसका कहानी थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं कि बृहदर वंश का जो है यह मगध है। कौन सी है? मगध है। और इसी के पास एक और है जिसका नाम है महाजन पद में अंग है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुरु है। कौन सी है? कुरु है। और यहाँ पे जो है मथुरा का क्षेत्र जो होता है सुरसेन, सुरसेन, सुरसेन। और यह जो है सुरसेन का जगह था, किसका जगह था? सुरसेन का, सुरसेन। और सुरसेन की राजधानी कहाँ था ये बताओ? मथुरा, मथुरा, मथुरा। अब ध्यान से समझो, यह जो है मगध है, मगध है। और मगध के जो मतलब सबसे प्रथम राजा हुआ उसका नाम कौन सी है? बृहदर्थ। लेकिन बृहदर्थ राजा था परंतु इसको कोई संतान नहीं था। बृहदर्थ वंश का मगध पे सबसे किस वंश का शासक हुआ? बृहदर्थ वंश। और बृहदर्थ पहला जो शासक था मगध का, यह किससे जानकारी मिलता है? तो धार्मिक ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से। लेकिन बृहदर्थ जो है बूढ़ा हो गया था, अब इसको संतान उन्तान नहीं हो रहा था, मतलब एक भी संतान इसको नहीं है, बूढ़ा हो गया था। इसके जो है दो पत्नी है, कई गो पत्नी है? दो पत्नी है। अब यह इसको एक बात का चिंता हो गया कि हमारे बाद हमारे जो मगध जो साम्राज्य है इसको कौन आगे बढ़ाएगा। तो इसको इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन था। इस चक्कर में जो है एक यह ऋषि से भेंट करता है और ऋषि से कहता है कि आप ही मेरा निदान कीजिए कि अब मेरे वंश को कौन देखेगा मेरे बाद, आप कुछ इसका उपाय कीजिए और संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने इनके बात को सुनकर राजा को बहुत भावुक हुए और इसको जो है एक फल दिए। कौन सी दिए? एक फल, शायद आम का मतलब एथी था, फल था। और बोले कि जाओ यह आम का फल अपने पत्नी को दे देना। किसको दे देना? अपने पत्नी को। और जब पत्नी को दे देगा तो उससे संतान हो जाएगा। अब इन्होंने आम के फल को लेकर तो बृहदर्थ घर पे चला है, लेकिन अब इनकी पत्नी थी दो। कौन सी? दो। और यह जो दो पत्नी था, आम एक गो है। तो इन्होंने सोचा अब हम क्या करें। तो इन्होंने सोचा कि संतान हो या ना हो, कम से कम पत्नी में, दोनों पत्नी में लड़ाई ना हो ना। अब यह सोच रहे थे बृहदर्थ कि संतान हो या ना हो अलग बात है, पहले ही सब नहीं लड़े अपना में, और दोनों से प्यार इसका बराबर था। किसको? बृहदर्थ है। बृहदर्थ ने इस आम को जो है दो टुकड़ा में बांट दिया और दोनों पत्नी को जो है एक एक आम खिला दिया।
इसके बाद जो है इसका जो है मतलब जो है संतान उत्पन्न होता है दोनों पत्नी से, और दोनों पत्नी से संतान हुआ तो एक से एक अलंग और एक से एक अलंग, मतलब एक पत्नी से केवल बायां अंग मतलब बायां पार्ट और एक पत्नी से दायां पार्ट। अभी हो गया बहुत समस्या, अभी कौन सी हो गया एक बहुत बड़ा समस्या। अब बृहदर्थ ने कहा अब इसका हम क्या करें, तो यह कहा जे इसको ले जाओ जंगल में बिक दो। कहां बिक दो? जंगल में। और जंगल में ले जाके यह बिगवा दिया। लेकिन वहां पे एक राक्षसनी हुआ करती थी जिसका नाम कौन सी था, शायद सुरसा नामक राक्षसी हुआ करती थी, एक राक्षसनी है। और वह जब देखी कि यहाँ पे मतलब एक आदमी का मतलब शरीर दो भागों में बटा हुआ है तो वह बहुत खुश हुई। सुरसा नामक जो है वह जो राक्षसनी थी वह बहुत खुश हुई और उस मतलब उसको लगा कि आज हमको भोजन मिल जाएगा ना। तो उसने देखा एक इधर तो दोनों को उठाया और खाने के लिए जैसा ही ऐसे किया तैसा ही वह जिंदा हो गया। वो कौन सी हो गया? जिंदा हो गया। और उसको ऋषि ने वरदान दिया था कि यह जो है यह जो बेटा जो होगा जो संतान होगा इसको ऋषि ने वरदान दिया था कि इसको कहीं काट दो फाड़ दो चिर दो कुछ भी कर दो, लेकिन यदि पास में आ जाए अब मतलब जो है तो ये जुट जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। हाथ हो कितना तोड़ दो फिर भी जुट जाएगा। अब यह जो है सुरसा नामक जब यह जिंदा हो गया तो इतना बलशाली था कि उसको मार के जो है यह बच गया। कौन? ये जो है जरासन, इसी का नाम पड़ गया है जरासन। यानी जो है बृहदर्थ का बेटा का नाम कौन सी है? जरासन, जरासंग। यानी मतलब जो है जारा मने शरीर, असंग मने मतलब जोड़ना, तो शरीर का जोड़, यही इसका नाम पड़ गया कौन सी? जरासंग। और जरासंग इतना बलशाली था कि समझो यहाँ पे जो है एक कृष्ण को हमेशा यह जो है खोजता था, यह कृष्ण को बार बार खोजता था। कि क्यों खोजता था तो इसे समझो। इसका जो है जरासन जो है कि इस जरासन के बेटी से शादी हुआ था कृष्ण के पिता से, जरासन की पुत्री से शादी हुआ था कृष्ण के कौन सी? पिता से। ऐसा देखो कहानी में कहा जाता है, क्या सही है ना सही है हम नहीं जानते हैं, हम केवल समझाने के व्यू से कह रहे हैं। तो यहां जो है जरासन की जो है अब कंस को किसने मारा? कृष्ण ने। तो कृष्ण इसका कौन सी हो गया? दामाद ना हो गया, तो इसके दामाद को ना मार दिया। तो यह जब इसके दामाद को जब मार दिया कृष्ण ने तो यह कृष्ण भगवान जो है यह भागने लगे। क्यों? किसके डर से? जरासन। जरासन इतना बलशाली था यह किसी को कुश्ती में जीतने नहीं देता था। तुम आओ मार दो तूर दो फाड़ दो कुछ भी कर दो, और इसको कोई पीटता था तो ये घेगना काच लेता था, मतलब ना समझते काचने वाला। अब फिर जाके अब जब इसको छोड़ देगा तो फिर अपने से खड़ा हो जाता, फिर लड़कारने लगता था। अब कृष्ण इसके डर से जो है द्वारिका गुजरात भाग जाते थे। जब यह हमला करता था यहाँ पे कौन सी करते थे? यह गुजरात भाग जाते थे। और यहीं पे ध्यान से समझो, यह जरासन जो है इतना शक्तिशाली हो गया कि ससुरा चारों ओर आतंक मचाए हुए था। यह जो है अंग जो है कर्ण को कहा जाता है। तो यहाँ का जो शासक हुआ था इसी समय जो है कर्ण का चर्चा होता है, और कर्ण को भी यह बहुत ज्यादा तबाह कर दिया था जरासन, और कर्ण को बार बार जो है युद्ध में जो है परास्त कर देता था। कर्ण इसके डर से भागा हुआ रहता था। लेकिन बाद में इसको मालूम चलता है, कर्ण को जब पता लगाया तो बाद में कर्ण को मालूम चला कि जो एथी जो है जरासंग, इस जरासंग का मृत्यु कैसे होगा। वो बहुत परेशान था, लेकिन बाद में उसको उपाय मिल गया। किसको? कर्ण को। और यह जान गया मतलब कहीं से ऋषि उसी से पूछ के मतलब जो उसके करीबी से जो इसका मौत कैसे होगा, तब मालूम चला कि इसका जो पार्ट जो है दोनों जोड़ के बना है, और जब कोई इसको तोड़ के और दो भाग में बिक देगा तो इसका मृत्यु हो जाएगा। ये जान गया कौन? कर्ण। कर्ण सुनो ना, जब कर्ण जान गया तो अंग से जो है यह जरासंग को कहा, कौन सी? जरासंग को संदेश पहुंचाया, मतलब पहुंचाया कि ये जरासंग तुम बहुत अत्याचार करता है ना, हम तुम कैसे मरेगा इसको हमको मालूम चल गया है। अब की बार यदि हमला किया तो दोनों ओर चीर के बिक देंगे, तुम ऐसा ही मरेगा। तो जरासंग डर गया। जरासंग ने कहा चुपो चुपो हल्ला नहीं करना, हम तुम पे कभी हमला नहीं करेंगे, जाओ आज से छोड़ देंगे, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना है। ये कौन? अंग का। तो अंग जो है कर्ण अपना शांत कर लिया जरासंग के आक्रमण से। मेन बच गया कौन? एथी वाला जो है कुरुक्षेत्र में कौन जीता था? पांडव। तो यह जो है और यह सुरसेन जो है यहाँ पे तो हमला करबे करता था,
शूरसेन कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो कुरु के जो है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो है, युधिष्ठिर जो है, उसको क्या किया, जब यह कुरु जीता ना, तो उस समय था कि एक पद होता था जो सभी राजाओं को हरा के जो पद बनता था, उसको कथी, चक्रवर्ती राजा का एक पद होता था। और कृष्ण ने इनको बताया, युधिष्ठिर को, कि एक होता है एक चक्रवर्ती राजा, इस सब किसी को चलिए हम लोग हरा दिया जाए, सब कोई अधीनता स्वीकार कर लेगा, लेकिन हई जो है ये मगध का जो एथी है जरासंध, ये स्वीकार नहीं करेगा। किसने कहा? कृष्ण ने। और कृष्ण ने इनको चढ़ाया किसको? भीम, नकुल, सहदेव को, और कहा चलो पहले उसी को ठीक कर दिया जाए, उसके बाद तो सब कोई स्वीकार कर लेगा महाजन पद, तो हम लोग कौन सी हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजा, मतलब चारों तरफ का राजा ना। तो ये भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो है, इसको मतलब कैसे मरे कैसे हो, इसको पता लगाने के लिए जो है इसके घर पे जाता है लोग। किसके? जरासंध के। और साधु के भेष में। काहे? तो वो कृष्ण को खोजता था कि जब मिल जाए तभी उसको फरियाद देंगे हमारे दामाद को मारा है जरासंध। तो कृष्ण जो है भेष बदल लिए, साधु बन गया, पांचों आदमी गया लोग, और पांचों आदमी गया लोग, तो देख के मतलब जो है जरासंध जो है वह भी दानी व्यक्ति था, उस समय के राजा लोग तो दान करबे करता था। वो बोले कि क्या सेवा करें हम आप लोग का? तो कृष्ण कह रहा है कुछ नहीं, अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग को कुछ दान चाहिए, लेकिन जो ये लोग जो है ना, यह इन लोग का आज मौन व्रत है। कौन व्रत है? मौन व्रत है। देखो कितना मतलब जो है एथी बना रहा है लोग, छल कर रहा है लोग। किससे? जरासंध से। जे कैसे मरेगा? काहे तो इसको तो कोई मार ही नहीं सकता था, तोड़ दो। अब ये जो है जरासंध को जो है, अब कृष्ण ने कहा कौन सी, कि जाओ जे ये लोग कल मुंह खोलेंगे और कल जो मांगेंगे आप दान दे दीजिएगा, हम लोग चले जाएंगे। तो हुआ, तब तो रात हो गया, तो हम लोग रहा जाए यहीं पे। तो वो लोग इंतजार करने के क्रम में कृष्ण ने होशियारी किया, कहीं कहीं से पता लगाया कि इसका मृत्यु कैसे होगा। तो बताया लोग कि इसका मृत्यु का बस एक ही तरीका से यह मर सकता है, जब इसके शरीर के अंग को दोनों को फाड़ दिया जाए और दोनों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया जाए। इसको कौन सी मालूम हो गया? मतलब जरासंध के मृत्यु का कारण कृष्ण मालूम कर लिया। अब कृष्ण जी जो है कल होके जा रहे लोग भिक्षा मांगने, मतलब जो हमको अब कुछ दान दो। अब जैसा ही ये लोग जब दूसरे दिन पहुंचते हैं, तो जरासंध पहचान लेता है कृष्ण को। किसको? कृष्ण को। कहता है तुम ही कृष्ण हो ना, हम तो तुमको कब से खोज रहे थे, तुमको हम कब से खोज रहे थे, लेकिन इतना नहीं है कि हम तुमको अकेला में देख के घर पे बुला के हमला करेंगे। उस समय जो होता था धर्म युद्ध हुआ करता था। धर्म युद्ध का मतलब है कि हम एक है तो हमसे एक गो लड़ेगा, तुम 5 हो तो 5 आदमी 5 से लड़ेगा, ऐसा नियम था। तो जरासंध ने कहा कि तुमको आज हम नहीं छोड़ेंगे। किसको? कृष्ण को। तो यह कहा कि मतलब जो ये लोग तो 5 आदमी था, तो बोला कि जब लड़ाई होने वाला है, तो कृष्ण ने कहा कि मतलब जो है जरासंध कहा कि तुम सबको जो है, तुम सब में से कोई एक व्यक्ति हमसे आके लड़ो, कोई एक व्यक्ति लड़ जाओ। और पहलवानी में कुश्ती लड़ा गया कि चलो ठीक है, जब तुम लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? तो हुआ कि चलो एक आदमी को चुना जाए। तो जरासंध कहता है कि चलो हम भीमे से लड़ते हैं, तुम नहीं जानता है हमारा पावर, हम इसमें जो मोटा ताजा जो है उसी से लड़ेंगे, जब उसको हरा देंगे तो तुम सब मान जाएगा ना, अरे अधीनता स्वीकार कर लेगा ना। तो जरासंध जो है यह जो है कृष्ण ने कहा कि नकुल, सहदेव से लड़ने के लिए, मतलब इशारा किए जो इनसे लड़ने के लिए। तो जरासंध कहते हैं नहीं, हम उतना कमजोर नहीं है, हम पतला दुबले पतला आदमी से नहीं लड़ेंगे, जिसमें तुमसे जो मोटा ताजा है उसी से लड़ेंगे। कौन कहता है? जरासंध। और जरासंध भीम को चुनता है कि हम इसी से लड़ेंगे। अब तो भाई कुश्ती होना स्टार्ट हो गया। भीम इसको मार के तूर तार के इधर उधर मतलब कर देता था, और फिर खड़ा हो जाता था कि मतलब पूरा दोनों आदमी मतलब जो है परेशान हो गया। कौन? भीम। और ये जो है जरासंध जो है, ये बहुत ज्यादा मतलब लगातार युद्ध चलने लगा। बाद में जब हालांकि कई दिनों तक युद्ध चला है बाद में कृष्ण जो है इशारा कर रहे हैं, एक मतलब एथी गिरा था जिसको मतलब गेर कहा जाता है, गेर। तो अब उसमें धर्म युद्ध में नियम है कि मतलब सूर्योदय के बाद नहीं मरना, सूर्यास्त के बाद नहीं मरना है, सूर्योदय से पहले हमला नहीं करना है, गदा का प्रयोग डांड से नीचा नहीं करना है, बीच में दूसरा किसी का एंट्री नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए हम दोनों लड़ रहे हैं तो बीच में कोनो बता दे ऐसे ऐसे, तो ये सब नहीं करना है, उसमें दूसरा कोई नहीं आएगा। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उस गेर को उठाया और भीम की ओर बार बार इशारा करके बताने लगा कि इसको जो है
ऐसे फाड़ देते थे। कौन? इसको ऐसे फाड़ देते थे, इस तरफ बिकते थे, फाड़ देते थे फिर ऐसे बिकते थे। कौन? श्री कृष्ण। बार बार जो है किसे बता रहा है? बोलना तो मना है, भीम को बता रहे थे, अब बोलना तो मना है। भीम ने इस बात को अच्छा से समझ लिया और उसने कहा कि अब पटक के बढ़िया से कहा कि दू फाड़ा कर दिया, वो दोनों ओर बिक दिया, और दोनों ओर बिक दिया तब तक तो मर न गया। तो जरासन के जो है आक्रमण से जो है इस शांत कर दिए कौन? कृष्ण, और जरासन की यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। तो बृहदर्थ के जो है यह बेटा है जरासन, और बृहदर्थ वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक यदि कोई है तो जरासन, और पहला शासक है तो जो है मगध का तो जो कौन सी है? बृहदर्थ। अब जो है इसका अंतिम शासक जो होता है रिपुंजय होता है। कौन सी? रिपुंजय। इसका जो है अंतिम शासक जो है, अंतिम शासक जो है रिपुंजय। रिपुंजय भी कहा जाता है इसको। तो मतलब यह कौन है? रिपुंजय। यानी ध्यान से समझो, कोई पूछेगा कि बृहदर्थ वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। पहला शासक बृहदर्थ, और जरासंध सबसे प्रतापी शासक जरासंध। जरासंध किसको परेशान कर दिया था? अंग को, कि मतलब कृष्ण को, मतलब कुरु को भी। हालांकि कुरु से यह युद्ध नहीं करता, वो लोग खुदे आया था इसे युद्ध करने के लिए, जो हम लोग एथी कर देंगे, धर्म युद्ध करने के लिए वो लोग खुदे आया था कि जब हम जरासंध को, तो जरासंध कहता है कि हम एक किसी से लड़ लेंगे। तो इसका कहानी हम सुना दिए। लेकिन ध्यान से समझो, वास्तविक रूप से यदि कोई पूछेगा तो कहना कि इसका जो संस्थापक है मेन रूप से माना जाता है कहां से? हर्यक वंश से जो है इसका जो है, इसके बाद जो है हर्यक वंश आता है। मूल रूप से जो है यहीं से माना जाता है। हर्यक वंश जो है मगध का संस्थापक में। हर्यक वंश का पहला शासक, मगध का पहला शासक कौन था? मगध। हाँ, वास्तविक के संस्थापक कह दो, सबसे सुंदर आएगा वहीं। मगध जो है, मगध में पहला कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो है बिंबिसार है। कौन सी है? बिंबिसार। और बिंबिसार जो है यह जो है पहला संस्थापक है किसका? हर्यक वंश का। और हर्यक वंश का जो बिंबिसार है यह बहुत चतुर है। कौन सी है? बहुत चतुर है। इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षा के लिए और विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बिंबिसार क्या करता है? वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और ध्यान से देखो इसमें यह कौन कौन सी काम किया था। ऐसे में देखो 16 महाजनपद हम बता दिए थे कि कैसे याद करना है, कौन कहाँ है। तो यहाँ पे देखो, यह गंगा नदी है, यह यमुना है, और यहाँ पे जो है कौन सी है? मगध है। मगध के बाद यहाँ पे कौन सी है? अंग है। और अंग के बाद यहाँ पे जो है काशी है। और काशी के बाद जो है यहाँ से मूल रूप से जो है यहाँ पे जो है वजी है, वजी। और यहाँ पे जो है कौशल जो है, कौशल यानी एथी जो है कौशल के कौशंबित शायद था। कौशल का कहाँ है? श्रावस्ती। हाँ, कौशला देवी। और यहाँ पे जो है मद्रकुल की रानी खेमा। मद्रकुल खेमा जो है पंजाब के आसपास यानी जम्मू कश्मीर में जो है। यहाँ पे ध्यान से समझो, अब क्या हुआ है कि मगध का शासक कौन है? मगध का शासक कौन है यहाँ पे? मतलब बिंबिसार। और बिंबिसार ध्यान से समझो, क्या किया है बिंबिसार? अब इसने अपने मतलब एथी करने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम कौन सा है? वजी। और वजी की एक रानी है लिच्छवी। कौन सी? लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम कहते हैं चेलना। जिसका नाम कौन सी है? चेलना। तो लिच्छवी की जो है चेलना से यह विवाह करता है। चेलना से कौन सी करता है? विवाह करता है। और चेलना से विवाह करने के पश्चात जो है चेलना, लिच्छवी की कौन है? चेलना। और मगध के शासक जो बिंबिसार प्रथम विवाह किसे करते हैं? चेलना से। अब चेलना से विवाह करके जो है यह अपने जो है यहाँ से स्थिति को मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि उस समय जो वजी था बहुत शक्तिशाली था। यह जो है यहाँ पे गणतंत्र होता था, गणतंत्र शासन था। यानी विश्व का पहला गणतंत्र शासन कहाँ है? वजी में है।
और यहाँ का बहुत मतलब शक्तिशाली होता था, इसीलिए यहाँ पे शादी कर लिया कि वहां से हमला का डर खत्म हो जाए। अब वैवाहिक स्थिति जब बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, तो हमला का डर तो खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद है यहाँ पे कौशल, और कौशल की जो कौन सी है, कौशला देवी, यहाँ की एक रानी है जिसका नाम है राजकुमारी भले कौशला देवी, कौन सी, कौशला देवी। और दूसरा में जो है कौशला देवी से भी विवाह करता है, और जो है यहाँ के जो है कौशल के जो कौशल नरेश के जो भाई मतलब बेटा है प्रसेनजीत, और कौशला देवी के कौन सी है, भाई है, कौन, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत का यहाँ पे काशी में जो है अधिकार था, कौन सी, काशी में। तो जब कौशल नरेश जब विवाह करते हैं अपने पुत्री को मगध बिंबिसार से, तो बोलते हैं कि जो काशी से इनकम आएगा, जो इनका भाई है प्रसेनजीत कहता है कि हमें अपने बहन को भी पैसा देंगे, हम राजा है, तो काशी लोग को दहेज में मिल जाता है। और यह कहते हैं कि अब काशी का टैक्स जो है हम आपको खुद दे देंगे, आपको जाने होने कहीं जरूरत नहीं है। किसको, बिंबिसार को, बिंबिसार को तो टैक्स मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद है यह फिर यहाँ पे पहुंचता है, और यहाँ की जो रानी जो है मद्र कुल की रानी जो है कौन है, खेमा, मद्र कुल की जो है रानी जो कौन सी है, खेमा। और यह खेमा से भी विवाह करता है, यानी इसके पास कै गो पत्नी था, 3 गो पत्नी। और यहाँ स्थिति मजबूत है, यहाँ स्थिति मजबूत है, यहाँ स्थिति मजबूत है। और यहाँ जो अंग है, अंग का शासक था कौन सी, ब्रह्मदत्त, कौन सी, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। तो इन्होंने कहा कि जब हमारे पास इतना पावर है तो अंग को एक में मिला लेते हैं। अब कैसे कि वजी हमरा है, कौशल हमरा है, खेमा हमरे है ना, तो अब यहां से तो हमारा मजबूत स्थिति है। अभी क्या किया, अंग पे हमला किया और ब्रह्मदत्त को हरा दिया। और ब्रह्मदत्त को हरा के जो है इसका एक बेटा होता है चलना से, इसका नाम कौन सी है, अजात शत्रु, अजात शत्रु। और अजात शत्रु को जो है अंग का राजा बना देता है। किसका राजा बनाता है, अंग का राजा बनाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि जो है अजात शत्रु सबसे पहले कहाँ का शासक बना था, अंग का, तो ये कौन, बिंबिसार जीत के उसको मालिक बनाता है, अजात शत्रु को। लेकिन अब दिक्कत क्या बात है कि बाद में यह ससुरा अजात शत्रु जो है बिंबिसार का हत्या भी कर देता है, जिस कारण इसे मतलब एथी कहा जाता है, पितृहंता भी कहा जाता है। हाँ, अब यहां से समझो। लेकिन अब यह अजात शत्रु जो है, बिंबिसार जो है, इक्कीस गो विवाह किया, 3 गो विवाह किया। और 3 विवाह कहाँ कहाँ किया, तो बोलो कौन कौन सी, एक चेलना है, चेलना है, एगो कौशल देवी है, कौशला देवी, कौशला देवी है, और एगो कौन सी, एक खेमा है, खेमा कहो या छेमा, शायद इसको भी कहते हैं छेमा ना। तो ये जो है चेलना, कौशला देवी और छेमा से विवाह किया, और ये तीनों कहाँ कहाँ का था बता दिए। अब यहाँ पे जो है यह अंग पे भी विजयी किया। किस पर विजयी किया, अंग पर जो है यह विजयी किया। और किसको हराया, ब्रह्मदत्त को हरा दिया, इसको हरा दिया। अब एक और बात है, इसी के दरबार में एक वैद्य रहा करता था जो बहुत नामी है। इस वैद्य का नाम है जीवक, जीवक, इस वैद्य का नाम कौन सी है, जीवक। इसके दरबार में जो है जीवक नामक एक वैद्य हुआ करता था। और मध्य प्रदेश के जो है अवंती में उज्जैन, कौन सी, उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन है। तो अवंती के जो है, अवंती के शासक जो है जिनका नाम कौन सी है, के शासक कौन है, चंद्र प्रधोत। और चंद्र प्रधोत को जो है उस समय कौन सी हो जाता है, जोंडिस हो जाता है। और जोंडिस हो जाने के कारण जो है यह मरने के कगार पे चल जाते हैं। और पूरा उनका वैद्य कह देता है कि अब यह बचने वाले नहीं है, कुछ दिनों के अंदर जो है यह सिमट जाएंगे। लेकिन चंद्र प्रधोत को मालूम होता है कि जो अवंती जो है मगध में बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य है, और वो बहुत ज्यादा नामी होता है पहले से, कि बहुत ज्यादा मतलब इसके पास अथी होता है, जानकारी होता है। तो यह अपना एक दूत भेजता है, किसको, बिंबिसार के दरबार में। और बिंबिसार के दरबार में भेजता है और कहता है कि आपका जो वैद्य है एक एहसान हम पे कीजिए, उसको थोड़ा भेज दीजिए, हमारा तबीयत खराब है, हम ठीक हो जाएंगे ना। तो बिंबिसार मदद करने के लिए अपने जो राजवैद्य जो होता है, राजवैद्य कौन, जीवक, तो जीवक को उसके दरबार में भेजता है। और यह जाता है कुछ दिन के अंदर में उसको ठीक कर देता है। जब ठीक कर देता है तो अवंती के चंद्र प्रधोत जो है बहुत खुश होते हैं, और इसका संबंध जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक संबंध जो है यहाँ उज्जैन से भी यह बना लेता है, कौन, बिंबिसार। और जीवक नामक जो वैद्य है इसका जो है पहले से बहुत ज्यादा और कौन सी हो जाता है, नाम हो जाता है, क्योंकि उसको जाके दूसरे राज्य में जाके उसको बचा लिया, उसको बचाया जो जिसको सभी वैद्यों ने
फेर दिया था। तो यहाँ पे जो है हम लोग कुल मिला के जो है बिंबिसार को देख लिए हैं, बिंबिसार समाप्त हो गया। कल हम इसको देखेंगे अजात शत्रु को।